नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे एक्वेरियस साइन के बारे में या एक्वेरियंस के बारे में जिनका साइन एक्वेरियस है। तो एक्वेरियस एज अ राशि इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड इट्स को-लॉर्ड इज आल्सो राहु। तो दो प्लैनेट्स गवर्न करते हैं 11 नंबर की राशि को, यानी कि एक्वेरियस को। इसमें ज़्यादा ट्रेड्स राहु के देखे जाते हैं। बाकी 11th राशि आपके गेन्स, प्रॉफिट्स, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की होती है। तो जहाँ भी 11 नंबर राशि जिस भी हाउस में आ रही है आपके, उस हाउस से रिलेटेड मैटर्स में को लेके आप हमेशा एक वॉरियर लाइक बिहेवियर रखेंगे, लड़ने को तैयार उन चीज़ों को लेके, कैसे मुझे अचीव करना है इसको, ये होता है। दूसरा, क्योंकि राहु है तो ये स्टार्टिंग में बहुत क्योटिक और डिस्ट्रक्शन का भाव रखते हैं उस चीज़ को लेके अपने वॉरियर स्पिरिट की वजह से, बट बाद में ये चीज़ों को ठीक भी कर लेते हैं। 11 नंबर राशि गेन और प्रॉफिट की भी है, तो ये जिस भी हाउस में पड़ता है आप वहां से आपको गेन्स काफ़ी होते हैं लाइफ में। अब क्योंकि ये सैटर्न की भी को ओनरशिप है इसमें, तो ये डिले भी कहीं ना कहीं कराता है। और सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन आपको बैटल फील्ड में ले ही आता है। तो ये लोग बहुत फिक्सेटेड होते हैं। वैसे तो 11 नंबर राशि एरी साइन है, बट ये फिक्स्ड साइन भी है इन डिफरेंट एस्पेक्ट। तो ये किसी चीज़ पे फिक्सेटेड अगर हो जाते हैं तो इनको हिला पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा रिजिडिटी के साथ उस चीज़ को परस्यू करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी बहुत लोगों से लड़ाइयाँ भी हो जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी है। एक्वेरियस राशि को हिंदी में कुंभ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है पॉट। तो एक्यूमुलेशन की भी आदत होती है इनको। जिस भी हाउस में आपकी कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि आ रही है, उस हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को आपको कलेक्ट करने की आदत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 11 नंबर राशि आपके 8th हाउस में, 8th हाउस ऑकल्ट साइंसेस का भी है, तो हो सकता है आप भले ही ऑकल्ट से रिलेटेड बुक्स को पढ़ें ना, बट आप उनको इकट्ठा जरूर करेंगे, खरीद खरीद के रखते रहेंगे। और राहु क्योंकि रूलर है इसका, राहु अगर 2nd हाउस या 8th हाउस से कनेक्शन बना ले, तो आप फिलहाल जिस भी प्रोफेशन में हो, या आप मानते हो या ना मानते हो, इवेंचुअली आप अपनी लाइफ में ये पाएंगे कि यू विल मूव टुवर्ड्स ऑकल्ट। आपका इंटरेस्ट जागेगा और आप इसको सीखना चाहेंगे। 11 नंबर साइन क्योंकि फिक्स्ड साइन है, तो ये एक जब चीज़ पे फिक्सेटेड हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये इनके एंगर इश्यूज को भी लीड करता है। बिकॉज जब इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है और आसपास वाले लोग कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ये एक और ट्रेट है इंपॉर्टेंट एक्वेरियंस की। एक्वेरियंस आर ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अगर एक रूम में बहुत सारे लोग हैं और उनमें से जो एक्वेरियंस हैं, जिनके लग्न में एक्वेरियस राशि आती है या फिर मून उनका एक्वेरियस साइन में है, वो लोग डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की ताकत रखते हैं। या फिर जिस भी हाउस में 11 नंबर राशि आ रही होगी, उस हाउस के एट्रीब्यूट से रिलेटेड आप पाएंगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी पाते हैं। अब राहु ट्रैवल को भी दर्शाता है, मूवमेंट का कारक है। तो जब 11 नंबर राशि अगर लग्न में है या फिर आपका साइन मून साइन एक्वेरियस है, ऐसे लोग अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाकर करते हैं। अगर ये अपनी बर्थ प्लेस के आसपास रहेंगे तो ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये अगर अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं तो ये अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे। राहु सीक्रेसी का भी कारक है, मिस्ट्री का कारक है। तो 11 नंबर राशि जिस भी हाउस में आपके हॉरोस्कोप में आती है, आपको ये ध्यान रखना है कि उन एट्रीब्यूट्स को लेकर अब बहुत ज़्यादा दुनिया को दिखाइए मत। आप जितना सीक्रेटिव रहेंगे, आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उन एट्रीब्यूट्स को लेके। मान लीजिए 11 नंबर राशि अगर आपके 7वें भाव में है, 7वां भाव शादी का होता है, मैरिज का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का होता है। तो जब भी आप अपनी शादी के बारे में बात करने चलेंगे किसी से, ऑलमोस्ट तय होने वाली होगी, लेकिन अगर फैमिली वालों ने ढिंडोरा पीट दिया कि हाँ हमारे बच्चे की शादी तय हो जाएगी, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिफोर इवन दे गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द इन लॉज पार्टी ऑफ योर्स, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा अड़ंगा फॉर वॉट एवर रीजन आ जाए, आपका वो काम बिगड़ जाएगा। तो आपके लिए सख्त हिदायत यही है कि अगर 11 नंबर राशि जिस भी हाउस में है, उस हाउस को के एट्रीब्यूट्स को लेके आपको थोड़ा सीक्रेटिव रहना ज़रूरी है। अगर आप सीक्रेटिव नहीं रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि बार बार उसमें आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उस काम को पूरा करने में। कोई ना कोई किसी न किसी कारण वजह से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है आपके काम के अंदर। ये प्रॉब्लम आती है बहुत मेजर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। और स्पेशली अगर आपका लग्न में
कुंभ राशि है या आपका मून साइन एक्वेरियस है, तो आपको अपना कोई भी काम कंप्लीट होने से पहले दुनिया में बताइए ही मत किसी को। मान लीजिए आप अगर अपने ऑफिस की तरफ से बाहर ट्रैवल करने जाने वाले हैं, तो जब तक आप चले ना गए हों, जाके आ जाइए तब बताइए कि हाँ मैं गया था या गई थी। अगर आप पहले ही बता देंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आपका ट्रैवल प्लान हो सकता है कैंसिल हो जाए। अभी आप हर एक 100% केसेस में सही पाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज दूसरे प्लैनेट्स की एस्पेक्ट भी काम करती है जो सेव कर रही हो सकती है आपको। बट इन जनरल ये ट्रेंड आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपकी एक्वेरियस राशि है और आप अपना काम कंप्लीट होने से पहले लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि मैं एक ऐसा करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, जो भी आपके बड़े बड़े प्लान्स हो, उन प्लान्स के बीच में रोड़ा अटक ही जाता है। रीज़न कुछ भी बने, आपको कितना भी जेन्युइन रीज़न लगे, बट वो रीज़न कहीं ना कहीं से आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है आपके लिए कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करना बिफोर यू कंप्लीट योर टास्क और वर्क और वॉट एवर इज़ दैट यू डिज़ायर टू अचीव, तब तक आप लोगों में बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात मत करिए। और देखिएगा, ये आप करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ ये बात सच है एकदम। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए, अलग अलग राशियों को और बेहतर समझने के लिए, आपकी क्या राशि है उसको बेहतर समझने के लिए एंड अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली अलाइन करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।